तो ये हमारे नबी की बात है। हमारी जान कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, हमारी जायदाद कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारी खानदानों के खानदान कुर्बान उनके ऊपर। लिहाजा हमारा मुतालिबा है, जब तक नुपुर शर्मा को हिरासत में नहीं लेंगे एहतजाज तो बरकरार रहेगा ही रहेगा। अली खान साहब, ये जो परसों झारखंड में जो लोगों को मारे, जो नबी के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, गुस्ताखे रसूल जो नुपुर शर्मा है उसके ऊपर केसेस दर्ज हो गए, मगर बीजेपी की हुकूमत उसको हिरासत में क्यों नहीं ले रही? ये मौजू को लेकर सारे हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाई सड़कों पे उतर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। क्या गुनाह कर रहे हैं? हमारे नबी की जब बात आ जाती है तो हम अपनी जानो माल को कुर्बान करने तैयार हो जाते हैं। जुमे की नमाज के बाद एहतजाज होता है और उसमें एक बंदा, जावेद अहमद नाम के बंदे को एक नोटिस आती है एहतजाज के बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके घर को बुलडोजर चढ़ाया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हिंदुस्तान का दस्तूर आर्टिकल 19 के तहत एहतजाज करने की इजाज़त देता, फिर हम एहतजाज क्यों ना करें? एक मुदस्सिर मारा गया, जो एहतजाज में था वो मुदस्सिर मारा गया, मगर बीजेपी की हुकूमत कितनों को मारेगी? एक मुदस्सिर मरा, 10 मुदस्सिर पैदा होंगे। अब 10 मुदस्सिर को मारो 100 पैदा होंगे, 100 को मारो 1000 पैदा होंगे, मगर ये एहतजाज बरकरार रहेगा जब तक के गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को सलाखों के पीछे नहीं हुकूमत ये भेजेगी। हम खामोश नहीं बैठने वाले। कहते तो ये हमारे नबी की बात है। हमारी जान कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, हमारी जायदाद कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारी खानदानों के खानदान कुर्बान उनके ऊपर। लिहाजा हमारा मुतालिबा है, जब तक नुपुर शर्मा को हिरासत में नहीं लेंगे एहतजाज तो बरकरार रहेगा ही रहेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि जहाँ पे झारखंड में मुदस्सिर को जो गोली मारी गई, वहाँ पे तो आपकी ही सरकार है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गोली मारने वाला कांग्रेस का कंडवा पहना हुआ नहीं था, वर्दी पहना हुआ है। जब वाराणसी का कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के तहत वायलेट करते हुए एक फरमान जारी करता, क्योंकि हिंदुत्व का चश्मा पहने हुए ये लोग, और जो वर्दी पहने हुए वो पुलिस वाले जो मुदस्सिर पे गोली चलाए, मैं दावे से के साथ कहता हूं कि वो भी हिंदुत्व का चश्मा पहन के गोली चलाए होंगे, वरना एक काबिल अफसर ऐसे एहतजाज में किसी को गोली नहीं चला सकता। तो ये जो है इल्ज़ाम, आप हिंदुत्व के ऊपर इल्ज़ाम डालिए, आरएसएस के ऊपर आप इल्ज़ाम डालिए, बीजेपी की हुकूमत पे आप इल्ज़ाम डालिए, ना कि कांग्रेस पे इल्ज़ाम डालिए आप। और कुछ लोगों का ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जब हैदराबाद के बाहर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, हादसा होता है, तो उसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब हैदराबाद में भी इतनी जगह लाठीचार्ज कराई गई, उसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ये वो शख्स है जो बीजेपी का एक बी टीम है और पूरे हिंदुस्तान में वोटों की पोलराइज करते हुए वो हर जगह आगे आगे दौड़ रहा है। और जब बात आती है रियासत तेलंगाना की, यहाँ भी एक शख्स है राजा सिंह, जो नाजेब अल्फाज हर वक्त इस्तेमाल करता है। परसों ख्वाजा गरीबुन नवाज के शान में गुस्ताखी करा। क्या एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया? क्या उनके एमएलए जाके कोई केस दर्ज करे? क्या उनके एमएलए सड़कों पे उतरे, एहतजाज करे? आज भी राजा सिंह एक बदजनवर सड़कों पे नजर आ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर रही है? अरे अपने घर में अंधेरा है और असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में चिराग लेके जा रहे हैं और सोच रहे हैं क्योंकि चिराग मशाल में तब्दील होंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुसलमान बेशक आज फिलवक्त कमज़ोर है, पर बेदार हो गया उनके हथकंडों से, क्योंकि वो बीजेपी का एक बी टीम है जो जाके खाली मरकज़ में हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को और आगे बढ़ा रहा है और उस झगड़ों में मुलविस है। और यही वजह है कि वो रियासत तेलंगाना में उसकी ज़बान खामोश क्यों हो रही है। मेरा सवाल है, उसकी ज़बान खामोश यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर मस्जिद मिसमार हो जा रही है, केसीआर की हुकूमत मस्जिदों को शहीद कर दे रही है। यहाँ पर राजा सिंह नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करता है इस्लाम के ख़िलाफ़, नौज़बिल्लाह मुसलमानों के ख़िलाफ़, मगर उसकी ज़बान खामोश। और मैं आपको बताता चलूँ, ये राजा सिंह एमपी असदुद्दीन के हल्के का एक एमएलए है। सोचो आप, असदुद्दीन ओवैसी इतना कमज़ोर है कि अपने हल्के में, अपने हैदराबाद पार्लियामेंट्री के सीट में उन्हें अमन सुकून कायम नहीं कर सकता। वो अमन सुकून की बात जाके दिल्ली में करता है, महाराष्ट्र में करता है, उत्तर प्रदेश में करता है। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि वो सियासत जो है
उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए पोलराइज कर रहा है पूरे हिंदू और मुसलमान के वोटों को।